हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू निवा फिजिक्स क्लासेस विथ तृप्ति मैम। बेटा हम लोग क्या कर रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ के एप्लीकेशंस हमने फर्स्ट एप्लीकेशन की थी लॉन्ग स्ट्रेट वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, मीन्स आपके पास एक प्लेन शीट है, सपोज आपने ये वाली शीट ली है। ठीक है, ये प्लेन शीट है और इसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। प्लेन शीट के ऊपर चार्जेस क्या हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, आप ये डायग्राम में देख सकते हैं और ये जो शीट है ये इनफाइनाइट है। ठीक है, मतलब इसकी लेंथ और जो भी इसके डायमेंशंस हैं वो इनफाइनाइट है। अब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, कंसिडर अ फ्लैट थीन शीट इनफाइनाइट इन साइज विद कांस्टेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये क्या है बेटा, ये एक शीट है और शीट का सरफेस एरिया होता है। ठीक है, तो हम यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे सिग्मा। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, ये फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, बाकी और भी दूसरे सभी कॉन्सेप्ट को देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स के डिटेल वीडियो मिल जाएंगे। क्लियर, तो देखो यहाँ तक हमने किया। अब हम क्या करते हैं कि ये इनफाइनाइट है और हमें इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। सपोज ये डिस्टेंस आर है या कहीं पर भी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, गॉसियन सरफेस को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ गॉसियन सरफेस ही हम कंस्ट्रक्ट करके इस इनफाइनाइट शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है, ये जो सिलेंडर आपको दिख रहा है इसमें हमने क्या किया, ड्रॉ किया। मतलब जैसे ये शीट है, देख ये शीट है बेटा, तो इसके अंदर जैसे अंदर सिलेंडर हमने रख दिया। ठीक है, मतलब इसके अंदर से यहाँ से सिलेंडर जा रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, सिलेंडर का सेम ही हमने इस तरह से ये रखा हुआ है। इधर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस सेम। ठीक है, अब देखो फ्लक्स जो है, मतलब जो चार्जेस हैं ये जो शीट के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो अगर मैं इधर से देखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, चार्जेस तो अवे, मतलब इधर आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ से देखूँगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर हो जाएगी क्योंकि पॉजिटिव है, तो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। फील्ड लाइंस विल बी टेंजेंशियल टू द कर्व्ड सरफेस। ठीक है, ये जो कर्व्ड सरफेस है यहाँ पर फील्ड लाइंस कैसे होगी, टेंजेंशियल। तो क्योंकि ये जो सरफेस है इसके अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। ओके, अब फर्स्ट ये जो सिलेंडर हमने ड्रॉ किया है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, अब इसमें देखो ये जो फर्स्ट है वो कर्व्ड सरफेस है, सेकंड और थर्ड ये क्या है बेटा, सर्कुलर। ठीक है, सिलेंडर में दो सर्कुलर, जैसे ये सर्कुलर है और ये कर्व्ड सरफेस, तो इन तीनों सरफेस के थ्रू पहले हम फ्लक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, और फिर हम जो कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया था फ्लक्स का, फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो देखो फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए 1, 2 और 3 के लिए, अगर मैं 1 के लिए देखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इसका सरफेस एरिया इस डायरेक्शन में, यानी कि 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री है, तो फ्लक्स 0। ठीक है, और इन दोनों केस में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया की जो डायरेक्शन है, यहाँ पर डायरेक्शन सरफेस एरिया ये है और इधर डायरेक्शन ये है, तो फाई और फाई 2 एंड फाई 3 ये क्या होगा, ई एस कॉस 0। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस की जो डायरेक्शन है वो सेम है, दोनों पैरेलल हैं इन द सेंस उनके बीच एंगल 0 डिग्री होगा। ठीक है, और कॉस 0 होती है 1, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो फाई 2 एंड फाई 3 ई डॉट एस मिला आपको, क्या मिला, ई डॉट एस, ये दोनों। अब टोटल फ्लक्स कितना हो गया, तो टोटल फ्लक्स ई डॉट एस मतलब 2 टाइम्स ऑफ ई डॉट एस। ओके, अब गॉस लॉ हमने पढ़ा है, गॉस लॉ से फाई इज इक्वल टू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ ई डॉट एस क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो क्यू इनसाइड है यहाँ पे, ठीक है, ये सरफेस एरिया या फिर ए से डिनोट करो या एस से डिनोट करो, किसी से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से क्यू जो चार्ज होगा वो सिग्मा इंटू एस हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू के प्लेस पे सिग्मा इंटू एस, तो एस से सरफेस एरिया कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया बेटा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने
किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले लिया या किस वे में ले लिया, सिग्मा। सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट किया। ओके, तो हमेशा हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्लेन शीट के लिए है इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हमने क्या किया कि यहाँ पे ये जो एक ही शीट है, ठीक है, ये क्या है बेटा, एक सिंगल शीट। लेकिन अगर आप 2 शीट्स ले लें हैविंग चार्ज डेंसिटीज प्लस पॉजिटिव सिग्मा एंड नेगेटिव सिग्मा, इस तरह से ये 2 शीट ले लिया हमने, एक इधर और एक इधर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है, दोनों एक पर्टिकुलर सेपरेशन पे, तो यहाँ एक्चुअली में क्या होगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे हो जाएगा और ये नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स हो जाएगा। तो इस एरिया में ए में ये होगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। और यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, नेगेटिव से टूवर्ड्स और पॉजिटिव से अवे, ठीक है, तो यहाँ पर भी अपोजिट एंड इक्वल मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो इन दोनों की वजह से ए और सी पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन सेम है, पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव के टूवर्ड्स, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट शीट के लिए, सेकेंड शीट के लिए भी इतना ही होगा, ठीक है। बस चार्ज की वैल्यू जो है साइन में डिफरेंट है, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट यहाँ पे बेटा बी है ये, तो यहाँ पे बी कर लेना, क्योंकि यहाँ ए और सी में क्या हो जाएगा, 0। क्लियर। तो अगर एक सिंगल शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर एक 2 शीट है, ठीक है, और दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है कि अगर कोई सरफेस है जिसमें जो जैसे ये वाला सरफेस भी और ये वाला सरफेस भी, अगर 2 सरफेस है, ठीक है, ये जो शीट होती है, दो शीट को मिला के हम एक ब्रॉड सरफेस बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या, दोनों तरफ इधर भी चार्ज होता है इधर भी चार्ज होता है, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों ऐड हो जाएंगे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। देखो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, अ लार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है बेटा, 5 × 10⁻⁻6, ठीक है, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है प्लेन शीट के थ्रू। ओके, लाइज इन XY प्लेन में है ये। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या फाइंड करना है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है थ्रू अ सर्कुलर एरिया ऑफ रेडियस 0.1 मीटर, ठीक है, जो रेडियस है इसका वो है 0.1 मीटर। इफ़ द नॉर्मल टू द सर्कुलर एरिया मैक्स एन एंगल 60 डिग्री, ठीक है, एंगल यहाँ पे 60 डिग्री। ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। देखो पहले क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। एक लार्ज प्लेन शीट है, तो ये शीट बना दी हमने, ठीक है, इस पर सरफेस डेंसिटी पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव, यहाँ से हम चार्ज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो यहाँ से हम चार्ज भी निकाल सकते हैं। ओके, अब आगे क्या दिया हुआ है, लाइज इन XY प्लेन में है, ठीक है, ये किस प्लेन में है बेटा, XY प्लेन में है, ये मतलब इधर X है और इधर Y है, ऐसे। ओके, XY प्लेन में सर्कुलर एरिया। अब यहाँ से जो हमने सिलेंडर बना दिया है, ठीक है, ये, तो इसका जो एरिया है वो 0.1 मीटर है। तो जब आप इसका सरफेस एरिया मतलब ये जो सर्कुलर का एरिया निकालोगे, S इज इक्वल टू तो πr² रखोगे, क्योंकि ये सर्कल है, ठीक है। तो रेडियस आपको दिया हुआ है यहाँ पर। इफ़ द नॉर्मल टू द सर्कुलर एरिया मैक्स एन एंगल 60 डिग्री, ठीक है, ये जो एरिया है कौन सा, नॉर्मल टू द सर्कुलर एरिया, ये जो एरिया है ये Z एक्सिस से, ठीक है, Z एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री, Z एक्सिस से 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है बेटा, फ्लक्स फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ये हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा था, ES cos थीटा, ठीक है। अब सरफेस एरिया Z एक्सिस से, ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखो X में है, क्योंकि XY प्लेन में है ना, तो ये इधर अगर मैं मान लूँ तो ये X में होगा। अब Z में, Z के साथ में ये एंगल कितना बना रही है, 60 डिग्री, तो यहाँ पर हम एंगल के प्लेस पे 60 डिग्री पुट कर देंगे। ओके, अब
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो प्लेन शीट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था, क्या होता है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। और S क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो सारी वैल्यूज पुट कर दो, E की वैल्यू है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, S है पाई आर स्क्वायर, और cos 60 होता है 1/2। क्लियर। यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, फाई इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻6, 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻12, पाई की वैल्यू है 3.14 एंड आर की वैल्यू है 0.1 इंटू 0.1 इंटू 1/2। क्लियर, ठीक है। अब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा कैलकुलेशन के बाद वो आएगा 4.44 इंटू 10⁻3, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर प्लेस्ड पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। अब देखो ये तो सिंगल शीट के लिए, अब ये डबल शीट के लिए, तो डबल शीट के लिए हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके। ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव, ठीक है, मतलब ये इस तरह से प्लेट्स दी हुई है, ये जो हमने अभी केसेस पढ़े थे बस उसी में है, प्लेट्स एट अपोजिट साइन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है, कूलम पर स्क्वायर मीटर, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, और सिग्मा की वैल्यू भी आपको दी हुई है 1.77 इंटू 10⁻, कितना दिया, -11, ओके। तो ये -11 और कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी इसमें दी हुई है। अब आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड टू द लेफ्ट प्लेट मतलब इधर, राइट प्लेट और बिटवीन, ठीक है। तो बस अभी हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेट्स के बाहर, ठीक है, लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, क्या होगा, 0, ठीक है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन के कारण कैंसिल आउट हो जाएगी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, 0, सेकेंड का आंसर भी आपका 0, रीज़न मैंने बता दिया था, ठीक है, पॉजिटिव से अवे नेगेटिव से टूवर्ड्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। एक दोनों की वैल्यू तो सेम ही है, पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक को पॉजिटिव ले लो और एक को नेगेटिव ले लो, ठीक है। तो इस तरह से ये 0 हो जाएगा, ओके। तो दोनों केसेस में 0। अब थर्ड केस जो है वो बिटवीन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, हमने पढ़ा था, ठीक है। दोनों को आपको ऐड करना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा 1.77 इंटू 10⁻⁻11 एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो निकल के आएगा बेटा, ये एक्चुअली में 2 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 2 न्यूटन पर कूलम। क्लियर, ओके।